नमस्कार, मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं द खेल मंत्रा। आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी टीम की है तो वो है 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स। पिछले सीजन में आखिरी पायदान पर रहने का दर्द झेलने वाली सीएसके इस बार पूरी तरह बदली हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि ओपनिंग कौन करेगा, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन या फिर अंडर 19 के स्टार आयुष मात्रे। मुंबई में हुए कप्तानों के इवेंट में ऋतुराज गायकवाड़ ने खुद इस राज से पर्दा उठा दिया है। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ से जब पूछा गया कि महात्रे, संजू और उनके बीच कौन ओपन करेगा तो उन्होंने बिना झिझक कहा ऋतु और संजू। अब ये फैसला जितना रोमांचक है उतना ही रिस्की भी। देखिए, संजू सैमसन को चेन्नई ने रविंद्र जडेजा और सैम करन जैसे दिग्गज ऑलराउंडर्स के बदले ट्रेड किया है। ये आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड भी बना। संजू फिलहाल अपने करियर के उस मोड़ पर हैं जहां वो जो छू रहे हैं वो सोना बन रहा है। हाल ही में भारत की T20 वर्ल्ड कप जीत में उन्होंने आखिरी 3 नॉकआउट मैचों में 89 और 97 रनों की पारियां खेलकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता। संजू की आक्रामकता, ऋतुराज की क्लास, ये जोड़ी पावर प्ले में किसी भी टीम के पड़खच्चे उड़ा सकती है। लेकिन इस फैसले का शिकार हुए हैं 18 साल के आयुष मात्रे, जिन्हें ऋतुराज गायकवाड़ के चोटिल होने के बाद पिछले सीजन टीम से जोड़ा गया था, जहां उन्होंने 188 के स्ट्राइक रेट से ओपनिंग की। लेकिन अब उन्हें मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट होना पड़ेगा, या कह सकते हैं नंबर 3 पर खेलते दिख सकते हैं। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो शायद मैनेजमेंट की नजरों से चूक गया है, या फिर उन्होंने एक बड़ा जुआ खेला है। अगर हम चेन्नई की संभावित प्लेइंग 11 को देखें तो एक चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। पूरी टीम में सिर्फ एक स्पेशलिस्ट लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, वो है शिवम दुबे। क्रिकेट की दुनिया में चाहे वो 50-50 हो या T20, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन को पवित्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे गेंदबाजों को अपनी लाइन और लेंथ हर गेंद पर बदलनी पड़ती है। अगर विरोधी टीम के पास रवि बिश्नोई जैसा लेग स्पिनर हो, या अक्षर पटेल या मिचेल सेंटनर या कृणाल पांड्या जैसा लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो वो दाएं हाथ के बल्लेबाजों को आसानी से बांध सकता है। चेन्नई के टॉप ऑर्डर में ऋतुराज, संजू, डेवाल्ड ब्रेविस और सरफराज खान सब के सब राइट हैंडर्स हैं। ऐसे में अगर शिवम दुबे जल्दी आउट हो जाते हैं तो चेन्नई का पूरा बैटिंग ऑर्डर एक तरफा हो जाएगा। क्या चेन्नई को ये कमी खलेगी, या फिर धोनी का अनुभव और ऋतुराज की प्लानिंग इस कमी को ढक लेगी? बॉलिंग डिपार्टमेंट में सीएसके थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। पथिराना और सैम करन जैसे डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट अब टीम का हिस्सा नहीं है। सैम करन तो फिलहाल इस आईपीएल का ही हिस्सा नहीं है। सारा दारोमदार अब खलील अहमद, मुकेश चौधरी और नए आए मैट हेनरी पर है। मैट हेनरी अनुभवी जरूर है, लेकिन चेपॉक की धीमी पिच पर वो कितने असरदार होंगे ये वक्त बताएगा। हालांकि स्पिन में चेन्नई अभी भी किंग है। नूर अहमद, अकील हुसैन और राहुल चहर, ये तीनों मिलकर किसी भी बैटिंग लाइनअप को चक्री की तरह घुमा सकते हैं। अकील हुसैन और नूर अहमद का वेरिएशन चेपॉक की मिट्टी पर तो आग उगल सकता है, लेकिन बाहरी मैदानों पर क्या होगा? अब एक बार बात कर लेते हैं सीएसके की संभावित प्लेइंग 11 की। तो ओपन करेंगे संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़, जो उन्होंने खुद तय कर लिया है। आयुष मात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, MS धोनी या अमान खान, अकील हुसैन या जेमी ओवरटन और नूर अहमद। फिलहाल तो अकील हुसैन के साथ ही जाना उचित होगा, क्योंकि मुकाबले अगर सीएसके अपने घर में खेल रही है। तो दोस्तों, ये है धोनी और ऋतुराज की नई चेन्नई टीम। बल्लेबाजी में तो बहुत ताकतवर दिख रही है, लेकिन क्या लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजों की कमी और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज का ना होना चेन्नई को भारी पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या संजू सैमसन वो कमी पूरी कर पाएंगे जो जडेजा के जाने से बनी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। क्या आप इस प्लेइंग 11 से सहमत हैं? द खेल मंत्रा को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।